हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, हमने जेई, नीट, सीईटी के फिजिक्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए। तो आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जिसको हम शॉर्ट में केटीजी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे क्रैश कोर्स का जो 2020 के बैच के लिए था वो लास्ट चैप्टर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रैश कोर्सेज जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लूंगा, तो मुझे लगता है मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हो, आप 2021 या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जेई, सीईटी, नीट के लिए, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसके आगे एनसीईआरटीज़ के सारे लेक्चर्स चलेंगे। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस, मीन फ्री पाथ, एवोगैड्रोस नंबर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर का रिलेशन एंड आरएमएस वेलोसिटी। मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाऊंगा कि आपका जो केटीजी का कंसेप्ट है या जो एजम्पशंस है वो क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने इस वीडियो में देखा है कि उसी के बेस पे हम आपको एजम्पशन भी समझाएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला एजम्पशन जो है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं रैंडम डायरेक्शन में। दूसरा एजम्पशन जो इसमें होता है कि मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, उनके वॉल्यूम को हम काउंट नहीं करते। तीसरा जो है, मॉलिक्यूल्स हैव निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको आइडियल गैस के बारे में बात करनी है। आइडियल गैस के केस में उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, इसीलिए वो रैंडमली घूमते रहते हैं। चौथा जो है, उन्होंने बोला है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होते हैं, जहां परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व्ड होता है। पांचवा जो पॉइंट है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, जिसको हम लास्ट में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ क्या होता है कि एवरेज जो डिस्टेंस आपका एक मॉलिक्यूल जो दो कोलिजन के बीच में ट्रैवल करता है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लू कलर का जो मॉलिक्यूल है उसने स्टार्ट किया, वो पहला कोलिजन होता है, फिर वो नीचे के साइड जाता है दूसरा कोलिजन, ऐसा मल्टीपल कोलिजन। तो हर दो कोलिजन के बीच का जो पाथ वो ट्रैवल कर रहा है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। उसका एक फॉर्मूला भी है जिसको हम लैम्बडा के टर्म्स में मीन फ्री पाथ को बताते हैं, और फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो आपको डी एंड एन वी के बारे में दिखता है। तो यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो उसमें प्रेजेंट होंगे, एंड वॉल्यूम भी मैटर करेगा, जबकि डी जो है वो मॉलिक्यूल्स का डायामीटर है। अगर आप एन बाई वी देखेंगे तो वो कुछ नहीं, वो बेसिकली आपकी डेंसिटी भी बताता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डेंसिटी और मीन फ्री पाथ का क्या रिलेशन है, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि अगर आपको कोई पूछेगा कि रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो मीन फ्री पाथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस का डायामीटर का स्क्वायर, एंड जो आपका रेडियस का भी स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है कि एक मोल में कितने सारे सब्सटेंस रहेंगे, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल्स का कितना काउंट रहेगा, एंड जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। सो आपको मालूम होना चाहिए कि एक मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के रिलेशन का। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है आप देख सकते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बेसिकली केल्विन में होता है। तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा नोट करनी है कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में हम केल्विन की बात कर रहे हैं, बाकी सारे रिलेशंस आपको दिख रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टेम्परेचर के टर्म्स में होगा। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगर इस टेम्परेचर पर इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो अगले वाले पे कितनी रहेगी, ये आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी का मतलब था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली घूमते रहते हैं, तो उनकी एक वेलोसिटी होती है। तो अगर उन वेलोसिटी के स्क्वायर को लेके अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमें मीन स्पीड मिलती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलती है, और उसी का अगर हम रूट लगा देते तो हमें आरएमएस वैल्यू मिलती है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उसका जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो 3RT/MO होगा, और जो MO होता है वो एवोगैड्रो नंबर्स इंटू मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में आएगा। MO जो है आपका वो मॉलिक्यूलर मास है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप 2021 के जेई, सीईटी, नीट के लिए आप प्रिपेयर करें तो आपको एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो सितंबर से स्टार्ट होंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे सीख सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी।